20वीं सदी के अवाइल में बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने सियासी कमजोरी और इत्तराब के गहरे एहसास का तजर्बा किया जब वो बरतानवी नवाबादियाती हकमरानी के तहत साबिक हकमरान तबके से अकलीत में तब्दील हो गए। 1857 की जंग आज़ादी के बाद कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटीज़ के मुकाबले में मुनज़्ज़म तौर पर पसमानदगी, रियासती सरपरस्ती से महरूमी, माशी जवाल और तालीमी पसमानदगी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें अपनी ही सरजमीन में साइड लाइन होने का एहसास हुआ। और सूरत हाल ने उनकी अलग शनाख्त, सकाफत और समाजी हैसियत के तहफ़्फ़ुज़ की गहरी ख्वाहिश पैदा की। यहाँ उनके मौक़िफ़ और ख़दशात की एक खराबी है। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल, मगलिया सल्तनत के ज़वाल 1857 में बाकायदा और बरतानवी इक़्तिदार के उरूज के साथ मुसलमानों ने महसूस किया कि उनका सियासी असर ख़त्म होता जा रहा है। उन्हें ख़दशा था कि आज़ाद हिंदुस्तान में जमहूरी अक्सरीती हकमरानी के निज़ाम का मतलब मुस्तकिल हिंदू तसल्लुत होगा, जिससे वो दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएंगे। शनाख्त का सवाल, आज़ाद हिंदुस्तान में वो कहाँ खड़े होंगे कि मरकज़ी सवाल का जवाब दो कौमी नज़रिया की तरक्की के ज़रिए दिया गया। रहनुमाओं ने दलील दी कि हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, जिनकी अलग अलग तहजीबें, सकाफतें और रवायात हैं। सिक्योरिटी की तलाश, अलहदा इलेक्टोर्स, अनीस सोच। उन खदशात को दौर करने के लिए शामिल डिपुटेशन तश्कील दी गई, जिसके नतीजे में अंग्रेज़ों ने 1909 की मंटो मुरले इस्लाहात में अलहदा इलेक्टोर्स अपने नुमाइंदों के लिए वोटिंग दिए। आल इंडिया मुस्लिम लीग, अनीस सोच, मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और एक मुतहद सियासी आवाज़ फराहम करने के लिए तश्कील दी गई, उस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो कांग्रेस पार्टी में डूब न जाएं। करारदाद लाहौर, 1940, इस जदोजहद का खात्मा, जिसका मुतालबा था कि हिंदुस्तान के शमाल मगरबी और मशरकी हिस्सों में मुस्लिम अक्सरीती इलाकों को उठा करके आज़ाद रियासतें बनाएं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। सकाफती और समाजी इत्तराब, अपनी अलग फ़ारसी से मुतासिर सकाफत और उर्दू ज़बान को खोने के खौफ ने हिंदी उर्दू तनाज़ा जैसे उक़दामात से शिद्दत अख्तियार की, ने अलग सियासी मुस्तकबल की ज़रूरत को तक़वियत दी। नतीजतन 20वीं सदी के अवाइल में मुसलमानों की सियासी पोजीशन एक दिफाई पोजीशन से हटकर एक मुतहदा हिंदुस्तान के अंदर अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल पर मरकूज़ थी, एक अलहदा खुद मुख्तार वतन के परज़ोर मुतालबा की तरफ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह 1876 से 1948 एक बसीरत वाले वकील और सियासतदान थे जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, उसके पहले गवर्नर जनरल के तौर पर खिदमात अंजाम दें। असल में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। उन्होंने बाद में मुसलमानों के लिए अलग वतन के हुसूल के लिए आल इंडिया मुस्लिम लीग की क़ियादत की। 14 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल की। बाबाए कौम, बाप कौम के नाम से जाने जाने वाले, उन्होंने इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त का इल्म बरदार किया। कायद आज़म के अहम पहलू, इब्तदाई ज़िंदगी, 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने लंदन में लंकन्स उनसे कानून की तालीम हासिल की। सियासी करियर, उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल होने से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस 1905 से आगाज़ किया, उसे एक ताकतूर कुव्वत में दोबारा मुनज़्ज़म किया। तकसीम में किरदार, जनाह की मजबूत क़ियादत ने 1947 में ब्रिटिश इंडिया की तकसीम पर बातचीत करते हुए पाकिस्तान की तख्लीक को यकीनी बनाया। मीरास, गवर्नर जनरल के तौर पर उन्होंने 11 सितंबर 1948 को अपनी मौत तक नई कौम की हुकूमत और पॉलिसियों के क़ियाम के लिए अनथक मेहनत की। उनकी सालगिरह पाकिस्तान में कौमी तातील के तौर पर मनाई जाती है और उन्हें मुस्लिम हुकूक और एक खुद मुख्तार रियासत के क़ियाम के लिए उनकी लगन के लिए याद किया जाता है। अलामा इकबाल की सवानह हयात, वलीद इकबाल, अलामा मोहम्मद इकबाल 1870 से 1938 एक मारूफ शायर, फ़लसफ़ी और सियासतदान थे, जिन्हें पाकिस्तान के कौमी शायर और शायर मुशरक़ के तौर पर एज़ाज़ से नवाजा गया। उन्होंने अपनी उर्दू सुलेश फ़ारसी शायरी और अपने 1930 के खिताब के ज़रिए तहरीक पाकिस्तान को मुतासिर किया, जिसमें एक अलहदा मुस्लिम रियासत की तजवीज़ पेश की गई। उनके काम खुदी, रूहानियत और इस्लामी अहिया पर जोर देते हैं। अलामा इकबाल के बारे में अहम हक़ाइक़: पैदाइश सलीश मौत सयालकोट, बरतानवी हिंदुस्तान, अब पाकिस्तान में नवंबर 1870 को पैदा हुए। 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में वफ़ात पाई। तालीम, कैम्ब्रिज में तालीम हासिल की और फ़लसफ़ा और कानून में महारत रखते हुए जर्मनी में PhD की डिग्री हासिल की। आइडियालॉजी, उसने मुसलमानों को अपनी शान व शौकत को बहाल करने के लिए एक फ़ाल, रूहानी और अखलाकी ज़िंदगी अख्तियार करने की तरगीब दी। कलीदी तसानीफ़, असरार खुदी, खुद के राज, बंगिदरा, दी कालाफ, दी मार्चिंग बील और जावीद नामा। मीरास, पाकिस्तान के नज़रियाती बानी के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के क़ियाम की तहरीक की। लीजेंडरी लियाकत 1895 से 1951, डान डॉट कॉम लियाकत अली खां 1895 से 1951, एक प्रीमियर बानी वालिद और पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म 1947 से 1951 थे, जिन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह के दाएं हाथ के आदमी के तौर पर खदमात अंजाम दें।
शहीद मुल्लत के नाम से जाने जाते हैं। वो मुल्की नज़्म व नस्क के क़याम, करारदाद मकासद का मुसौदा तैयार करने और इब्तदाई खारजा पॉलिसी की तश्कील में बहुत अहम थे। उन्हें 1951 में रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया। लियाकत अली खां के बारे में अहम हक़ाइक़, तहरीक में किरदार। वो तहरीक पाकिस्तान में अहम रहनुमा थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले जनरल सेक्रेटरी बने। वज़ारत अज़मी, पहले वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने तकसीम के बाद के बेपनाह चैलेंजों का इंतज़ाम किया, बशमूल महाजरीन का बहरान, सोल्स रोस एस्टेब्लिशमेंट और हिंदुस्तान के साथ 1947 की जंग। उन्वानात, उन्हें कायद मलत और बाद में शहीद मुल्लत, शहीद कौम के अलक़ाबात से नवाजा गया। तालीम, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। सियासत में आने से पहले बतौर वकील खिदमात अंजाम दें। मौत, उन्हें 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में एक जलसे से खिताब के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। चौधरी खलीकुल जमान, 1889 से 1973, एक मुमताज़ पाकिस्तानी सियासतदान, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अहम रहनुमा और तहरीक पाकिस्तान के एक बाहमत रहनुमा थे। असल में बरतानवी हिंदुस्तान से वो लाहौर की करारदाद में एक अहम शख्सियत थे। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के पहले सदर के तौर पर खदमात अंजाम दें और मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर थे। कलीदी तफसीलात, तहरीक आज़ादी में किरदार, इब्तदाई तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की, जनाह की अलहदा वतन के लिए हमायत की। आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान हिजरत कर गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग 1948 से 1950 के पहले सदर बने। कलीदी अहदे, मशरकी बंगाल के गवर्नर 1953 से 1954 और बाद में बतौर सफ़ीर खदमात अंजाम दें। उनका इंतकाल 18 मई 1973 को कराची में हुआ। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटू पार्क में हुजूम ने कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह के खिताब और करारदाद लाहौर की मंजूरी को सुनकर बेपनाह जोश व खरूश, हुब्बुल वतनी के जज्बे और एक वाज़ेह मुतहद समत मिलने के एहसास के साथ जवाब दिया। उस तकरीर ने पहले से बेचैन और जबर का शिकार मुस्लिम कम्युनिटी को अलहदा वतन के लिए एक प्राथमा तहरीक में तब्दील कर दिया। कलीदी रद्द अमल और माहौल, जोश व खरूश, वहाँ मौजूद मुसलमानों ने आज़ादी और जोश का एहसास महसूस किया, क्योंकि इस करारदाद ने उन्हें अपने मुस्तकबल के लिए एक वाज़ेह यकीनी हदफ फराहम किया। मुत्तहद लम्हा, खिताब ने मौसर तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के मुख्तलिफ धड़ों को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बैनर तले इकट्ठा किया। गहरा जज्बाती ताल्लुक, उस तकरीर को एक अहम मोड़ के तौर पर देखा गया जिसने मुसलमानों की परेशानियों को दूर किया, जज्बाती हब्बुल वतनी को जन्म दिया। मुत्तहदा हिंदुस्तान के खिलाफ दिफा, माहौल पर इस यकीन के साथ इल्ज़ाम लगाया गया था कि मुसलमान हिंदू अक्सरियती रियासत के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। ये पैगाम भीड़ के साथ सख्ती से गूंजा। उस इजलास में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से मंजूर की गई करारदाद को जमा होने वाले मंदूबीन और सामीन की ज़बरदस्त मंजूरी मिली, जिसने एक नाजुक तसव्वुर को मजबूत मशन में बदल दिया। दो कौमी नज़रिया, ये बुनियाद की बरतानवी हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू अपनी अपनी मुनफरिद सकाफत, तहजीब और शनाख्त के साथ अलग अलग कौमें थे। मतालबा, ये करारदाद बंगाल के वजीर आज़म है के फजल हक ने पेश की थी, जिसमें हिंदुस्तान के शमाल मगरबी और मशरकी इलाकों में जोग्राफियाई तौर पर मुत्तसिल इकाइयों को मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासतों की तश्कील के लिए ग्रुप बनाने का मुतालबा किया गया था। तारीखी अहमियत, उसने पाकिस्तान की तहरीक की बुनियादी बुनियाद के तौर पर काम किया, आइनी तहफ़्ज़ात से अलहदा खुद मुख्तार वतन के मुतालबे को मुंतकिल किया। आपने जिस इक़्तिबास का जिक्र किया है वो इस करारदाद के पेश नज़र कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह के दो कौमी नज़रिया से मुताबकत रखता है, जिसमें यह दलील दी गई थी कि मुसलमान हिंदू अक्सरियत वाले हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटू पार्क में हुजूम ने कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह के खिताब और करारदाद लाहौर की मंजूरी को सुनकर बेपनाह जोश व खरूश, हुब्बुल वतनी के जज्बे और एक वाज़ेह मुतहद समत मिलने के एहसास के साथ जवाब दिया। उस तकरीर ने पहले से बेचैन और जबर का शिकार मुस्लिम कम्युनिटी को अलहदा वतन के लिए एक प्राथमा तहरीक में तब्दील कर दिया। कलीदी रद्द अमल और माहौल, जोश व खरूश, वहाँ मौजूद मुसलमानों ने आज़ादी और जोश का एहसास महसूस किया, क्योंकि इस करारदाद ने उन्हें अपने मुस्तकबल के लिए एक वाज़ेह यकीनी हदफ फराहम किया। मुत्तहद लम्हा, खिताब ने मौसर तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के मुख्तलिफ धड़ों को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बैनर तले इकट्ठा किया। गहरा जज्बाती ताल्लुक, उस तकरीर को एक अहम मोड़ के तौर पर देखा गया जिसने मुसलमानों की परेशानियों को दूर किया, जज्बाती हब्बुल वतनी को जन्म दिया। मुत्तहदा हिंदुस्तान के खिलाफ दिफा, माहौल पर इस यकीन के साथ इल्ज़ाम लगाया गया था कि मुसलमान हिंदू अक्सरियती रियासत के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। ये पैगाम भीड़ के साथ सख्ती से गूंजा। उस इजलास में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से मंजूर की गई करारदाद को जमा होने वाले मंदूबीन और सामीन की ज़बरदस्त मंजूरी मिली, जिसने एक नाजुक तसव्वुर को मजबूत मशन में बदल दिया। आज
ہم کیلنڈر پر صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ تاریخ کا ایک متعین لمحہ منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، وہ لمحہ جب 1000 میل کا سفر ایک واحد پرعزم قدم سے شروع ہوا۔ 23 مارچ 1940 وہ دن ہے جب لاہور کے منٹو پارک، موجودہ اقبال پارک میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے خواب کو سنگ بنیاد بنایا گیا۔ جدوجہد کا پس منظر اس دن کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہیے۔ 1930 کی دہائی کے آخر تک ہندوستان کے مسلمان جو کبھی برصغیر پر حکومت کرتے تھے، معاشی، ثقافتی اور سیاسی طور پر پسماندہ محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ میں کمی دیکھی اور خدشہ ظاہر کیا کہ متحدہ برطانوی ہندوستان کے تحت ان کی شناخت ایک جابر ہندو ریاست میں جذب ہو جائے گی۔ الگ وطن کا خواب کوئی عیش و عشرت نہیں تھا، یہ بقا کی ضرورت تھی، اپنے عقیدے اور ثقافت کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت تھی۔ ٹرننگ پوائنٹ 23 مارچ 1940 اس تاریخی دن آل انڈیا مسلم لیگ نے لاہور کی قرارداد منظور کی، جس میں باضابطہ طور پر مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی زونوں میں مسلم اکثریتی علاقوں کو آزاد ریاستوں کی تشکیل کے لیے گروپ کیا جائے۔ یہ قرارداد ایکے نے پیش کی۔ فضل الحق ہمارے آباء و اجداد کی بے شمار کاوشوں کا نتیجہ تھے۔ یہ وہ دن تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح نے، جو کبھی ہندو مسلم اتحاد کے سفیر تھے، دو قومی نظریہ پر زور دیتے ہوئے اپنی توجہ کو مسلم سیاسی حقوق کے لیے مرکوز جدوجہد میں تبدیل کیا۔ قرارداد سے حقیقت تک کا سفر 14 اگست 1947 کو قرارداد لاہور سے قیام پاکستان تک کا سفر صرف 7 سال کا تھا، پھر بھی یہ ناقابل تصور جدوجہد، قربانیوں اور غیر متزلزل عزم سے لبریز تھا۔ یہ ایک ایسی جدوجہد تھی جس نے لاکھوں لوگوں کو ایک جھنڈے اور ایک نعرے کے نیچے متحد ہوتے دیکھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا 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 اللہ۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس کی قیادت قائد اعظم کی انتھک کوششوں سے ہوئی، جس میں علامہ اقبال جیسے شاعروں اور برصغیر کے قائدین نے تعاون کیا۔ یہ ایک ایسا مطالبہ تھا جسے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن عام مسلمان مردوں، عورتوں اور طلباء کی غیر متزلزل قوت ارادی کے ذریعے اسے آگے بڑھایا گیا۔ وزارت خارجہ نتیجہ: ہماری ذمہ داری جب ہم اپنے آباء و اجداد کی لچک کا احترام کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 23 مارچ صرف ماضی کی یاد دہانی نہیں بلکہ ایک مسلسل ذمہ داری ہے۔ یہ سفر 1947 میں ختم نہیں ہوا، اس نے اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کے اصولوں پر مبنی مضبوط، خوشحال اور متحد پاکستان کی تعمیر جاری رکھی۔ آئیے آج عہد کریں کہ اپنے وطن کی حفاظت اسی حوصلے اور عزم کے ساتھ کریں گے جس کا مظاہرہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا۔ پاکستان زندہ باد کلیدی موضوعات کا احاطہ کیا گیا۔ اہمیت: لاہور کے منٹو پارک میں قرارداد لاہور منظور ہوئی۔ مقصد: مسلم شناخت اور ثقافت کو محفوظ رکھنے کے لیے الگ وطن۔ جدوجہد: 1940 اور 1947 کے درمیان 7 سالہ جدوجہد جس کی قیادت قائد اعظم نے کی۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو برٹش انڈیا کی تقسیم کے بعد ایک آزاد خود مختار ریاست کے طور پر پیدا ہوا تھا، جس کی قیادت محمد علی جناح کی تحریک پاکستان نے کی تھی۔ باضابطہ طور پر ہندوستانی آزادی ایکٹ کے ذریعہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن فراہم کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا۔ نئی قوم مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان پر مشتمل تھی۔ پاکستان کی پیدائش کے اہم پہلو: قیام پاکستان برطانوی دولت مشترکہ کے اندر ایک تسلط کے طور پر ابھرا۔ کراچی کو اس کا پہلا دارالحکومت نامزد کیا گیا۔ نظریہ: اس تحریک کی بنیاد دو قومی نظریہ پر رکھی گئی تھی، جس میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمان ایک الگ قوم ہیں۔ قیادت: محمد علی جناح پہلے گورنر جنرل بنے، لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم تھے۔ تقسیم اور جدوجہد: تقسیم کے ساتھ بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ تشدد اور تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی۔ لاکھوں مسلمانوں نے پاکستان کا سفر کیا اور ہندو سلیش سکھ ہندوستان چلے گئے۔ اہمیت: ابھرنے کو مسلمانوں کے جمہوری حقوق کی فتح کے طور پر دیکھا گیا، جس کا مقصد برطانوی یا ہندو تسلط سے آزاد زندگی گزارنا تھا۔ رمضان المبارک کے آخری ایام میں ملک کی تشکیل کو حتمی شکل دی گئی، خطے کے مسلمانوں کے لیے ایک سنگ میل کے طور پر منایا گیا۔